हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के यूएई दौरे पर। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट यूएई के दौरे पर अबू धाबी पहुँचे, जहां उनका एयरपोर्ट के ऊपर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने इस्तकबाल किया, उन्हें वेलकम किया। उसके बाद वो रॉयल पैलेस पहुँचे, जहां उनको वेलकम रेड कारपेट वेलकम दिया गया। शाही ख़ानदान के आले नहयान के तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने उन्हें वेलकम किया, जहाँ उनकी इन दोनों की लंबी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के यूएई दौरे का क्या मतलब है, इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे और इस सवाल को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मुत्तहदा अरब इमारात यानी यूएई पहले इज़राइल की स्टेट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर उसने किया था दूसरे अरब मुल्कों की तरह, लेकिन अगस्त 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहरीन और यूएई के ऊपर दबाव बना के और इज़राइल और इन मुल्कों के दरमियान एक मुआहदा करा दिया, जिस मुआहदे को नाम दिया गया इब्राहिम एकॉर्ड का, इब्राहिम मुआहदे का। इस 2020 में इस मुआहदे के तहत यूएई ने और बहरीन ने इज़राइल को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज़ कर लिया और उससे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए। इज़राइल और यूएई ने एक दूसरे के मुल्कों में एम्बेसी खोले हुए पूरा 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बहुत गर्मजोशी भरे हैं। दोनों के ताल्लुकात की बेल बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ रही है और दोनों ने ज़िंदगी के बहुत से मैदानों में एक दूसरे से कोऑपरेशन शुरू कर दिया है। ख़ासकर जो है वो इंटेलिजेंस की फ़ील्ड में, डिफेंस की फ़ील्ड में, साइबर सिक्योरिटी की फ़ील्ड में, टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में, फूड और एग्रीकल्चर की फ़ील्ड में। अबू धाबी ने इज़राइल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए $10 बिलियन का एक फ़ंड बनाया है, यानी जो हिंदुस्तानी रुपयों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का एक फ़ंड बनाया है, जो वो इज़राइल के अंदर अलग अलग सेक्टर में इस फ़ंड को इन्वेस्ट करेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल और यूएई के बीच ताल्लुकात और उस ताल्लुकात की नोयत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से ताल्लुकात को कितनी अहमियत देते हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर का यूएई का ये पहला दौरा है, किसी भी इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर का ये पहला दौरा है यूएई का। तो जाहिर सी बात है कि ये पहला दौरा है, इस वजह से बहुत अहम हो जाता है। तो जानने की मैंने कोशिश की कि आखिर यूएई और इज़राइल के बीच इस दौरे के दौरान क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन हुए। तो जब मैंने इसको जानने की कोशिश की तो जानने के लिए जो प्राइमरी सोर्स है वो ये है कि यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर मैंने जाके देखा तो मतलब इस दौरे का जिक्र तो है, लेकिन क्या हुआ इस बारे में साइट के ऊपर कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा यूएई की जो ऑफिशियल जो न्यूज़ एजेंसी है, जिसे वाम कहते हैं, तो मैंने वाम के ऊपर भी जाके देखा तो बहरहाल वो बहुत ही सरसरी सा उसके ऊपर ज़िक्र था। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के आने का तो जिक्र था, लेकिन क्या हुआ, किस बारे में बातचीत हुई, उसका जिक्र बहुत ही सरसरी तौर पे था कि मीनिंगफुल बात हुई, इन डेप्थ बात हुई, लेकिन ये कि उसकी डिटेल नहीं थी कि क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए, एमओयू साइन किए गए या मुआहदे क्या क्या हुए। इसी तरह मैं जो है यूएई का जो ऑफिशियल जो कह लीजिए कि एक ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो कि वहाँ की पॉलिसीज़ को जो है रिप्रेजेंट करती है, उसकी प्रोपेगेंडा जो वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट द नेशनल, उसके ऊपर भी मैं गया तो उसके ऊपर भी वहाँ कुछ चीज़ें नहीं मौजूद थी। फिर इसके अलावा मैं गया इज़राइल के अखबारों के अंदर तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इज़राइल के जो बड़े बड़े अखबार हैं उनके, तो उसमें जो है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट की यूएई दौरे को कोई अहमियत ही नहीं दी गई थी और ये 7वें 8वें नंबर की एक ख़बर थी और वहाँ भी ख़बर के नीचे कुछ नहीं था। तो बड़ा ताज्जुब मुझे हुआ कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर का इतना अहम दौरा
जो है उसके ताल्लुक़ से कोई डिटेल नहीं पाई जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? फिर मैंने इज़राइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देखा तो वहाँ भी ऐसा ही था। तो बहरहाल ये जो है इस लिहाज से मुझे बहुत मतलब ताज्जुब भी हुआ कि आखिर जो है इस निहायती अहम दौरे की जो डिटेल्स हैं उसे क्यों नहीं जो है मीडिया में लाया गया। तो बहरहाल ये जो है एक बड़ी ही अजीब सी बात है, और बल्कि यूँ कहिए कि ये थोड़ा अपने अंदर जो है ये अब इसको शक व शुबा पैदा करती कि आखिर जो है इसकी डिटेल क्यों नहीं लाई गई। इंटरनेशनल मीडिया के जो बड़े नाम हैं उनमें भी इस दौरे को लेके और इस दौरे की डिटेल्स को लेके कोई ऐसी कोई ख़ास ख़बर नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं बहुत ही सरसरी सी हैं। और जो इज़राइल की फॉरेन मिनिस्ट्री या यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो चंद चीज़ें जो ज़िक्र की हैं बस उसी का ज़िक्र है। तो बहरहाल ये जो है बहुत शक व शुबा पैदा करने वाली बात है कि आखिर जो है इतने अहम दौरे की जो डिटेल्स हैं, जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, उसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, उसे मंजर आम पे नहीं लाया गया है। तो ऐसा महसूस होता है कि इज़राइल और यूएई की स्ट्रेटजी के नतीजे में, उनकी पॉलिसी के नतीजे में ऐसा नहीं किया गया है। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर के अबू धाबी दौरे के पीछे असल मकसद क्या है, इसे जानने के लिए, इस सवाल को जानने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है कि हम जो बता सकें, कह सकें कि ये एग्रीमेंट्स हुए या ये इन याददाश्तों के ऊपर जो है वो दस्तखत हुए। लिहाजा ऐसी सूरत में बस यही होता है कि हम जो है पिछले 15-20 दिनों के अंदर जो रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं गल्फ़ की रीजन के अंदर, उसके ऊपर नज़र डालें, कड़ियों को आपस में मिलाने की कोशिश करें और तुक्के के कुछ तीर चला के चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो आइए कोशिश करते हैं। नवंबर में इज़राइल में अमेरिका, इज़राइल, यूएई और इंडिया ने एक एक्सरसाइज़ की जिसमें इन मुल्कों की नेवी यानी बहरिया और एयरफोर्स यानी फ़िज़ाइया ने शिरकत की। और इस एक्सरसाइज़ के ख़त्म होने पे एक स्टेटमेंट दिया गया और उससे ये नतीजा निकला कि ये मिडिल ईस्ट का, इन 4 मुल्कों का अपना एक क्वाड है। इसके अलावा 6 दिसंबर को क्राउन प्रिंस, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई का अपना दौरा फिनिश किया। उनके दौरे से वो 5 तारीख को यूएई पहुँचे थे दौरे पे और 5 दिसंबर को, और उनके वहाँ पहुँचने से 5 दिन पहले यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तहनून बिन जायद ने तेहरान का दौरा किया था। तेहरान के दौरे के 5 दिन बाद मोहम्मद बिन सलमान अबू धाबी पहुँचे। फिर जब अबू धाबी से गए तो उनके जाने के 6 दिन बाद इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर पहुँच रहे हैं अबू धाबी। तो ये जो है कुछ कड़ियाँ आपस में जुड़ती सी नज़र आती हैं। 11 तारीख को ईरान ने ऐलान किया कि उसने एंटी मिज़ाइल सिस्टम, यानी जैसे इज़राइल के पास आयरन डोम है, उसने उसी तरह का एक एंटी मिज़ाइल सिस्टम डेवलप कर लिया है जो वो कुछ ख़ास जगहों पे तैनात करने जा रहा है। तो अगर हम इन तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ें तो हम इससे एक नतीजा तो ये निकाल सकते हैं कि क्या यूएई कोई बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा है ईरान के साथ उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, और इस डिप्लोमेसी में जो है वो एक मीडिएटर की भी उसकी शक्ल है। वो ईरान के साथ क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो बताया उसने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को। इसके अलावा इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। एक नतीजा तो ये निकाला जा सकता है। दूसरा नतीजा ये भी निकाला जा सकता है कि ये मुल्क जो है वो ईरान को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से बैकफुट पे नहीं आया तो ऐसी सूरत में ये जो है उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकते हैं, या अगर कोई कार्रवाई करे तो ये ईरान के साथ नहीं खड़े हैं बल्कि कार्रवाई करने वाले के साथ खड़े हैं। या तीसरी एक बात ये हो सकती है कि ये जो मुल्क हैं जो कि ईरान को अपने लिए ख़तरा समझते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई हो या इज़राइल हो सकता है कि इज़राइल जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने वाला हो या करने जा रहा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि इज़राइल की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया और एक जो है $1 बिलियन से ज़्यादा की एक रकम जो है वो उसके लिए वो कर दी, मुख्तस कर दी कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ जो है अगर कोई किसी तरह की स्ट्राइक की जाती है, हमला किया जाता है तो ये उसके लिए है। तो बहरहाल
इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है, क्योंकि चीज़ों को सामने नहीं लाया गया है कि इस दौरे से क्या हासिल किया गया, तो हम जो है सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल के आ रही हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि रीजन के अंदर जो है जो चीज़ें हैं, हवाएं बहुत गर्म चलने लगी हैं और कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और देखिए इसका असर आने वाले दिनों पे क्या पड़ता है, वो हम सब आपस देख लेंगे। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।